मेट्रो परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, नदी जोड़ो अभियान जैसे प्रकल्प उनकी दूरगामी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। श्रद्धेय अटल जी को यह सदन सादर प्रणाम करता है। एक बार तालियों की करताल ध्वनि के साथ श्रद्धेय अटल जी को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया आसन ग्रहण करें। यह मंच सुशोभित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सम्माननीय अतिथियों के साथ। आज ग्वालियर गौरव दिवस है। ग्वालियर प्रकृति एवं जीवन के विभिन्न रंगों में डूबता उतराता एक बड़ा ही खूबसूरत शहर, गालव ऋषि की पावन तपोभूमि, संगीत सम्राट तानसेन की साधना स्थली, जहां महारानी लक्ष्मीबाई का उत्सर्ग है, कवि हृदय राजनीतिक अटल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व है, जहां की माटी में इतिहास, लोक संस्कृति और वैभवशाली परंपराएं रची बसी हैं। ग्वालियर न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से वैश्विक पटल पर स्थापित है, बल्कि यह संस्कृति के विभिन्न आयामों का पोषक केंद्र भी है। जहां एक ओर बेजोड़ स्थापत्य कला से विभूषित भवन संरचनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर संगीत, संस्कृति एवं ललित कलाओं से समृद्ध विलक्षण मानवीय संसाधन भी हैं। यह शहर जहां एक ओर विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का वैश्विक केंद्र है, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत का उच्च शिक्षा अध्ययन का प्रतिष्ठित केंद्र भी है। एक बार इस ग्वालियर को स्मृत करते हुए, इस पर गौरव का अनुभव करते हुए अपने ग्वालियर के लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें इस मंच का। और अब वह समय है जब हमारा मंच सुशोभित है अपने अतिथियों के साथ। ग्वालियर की कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान मैम, उनसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका चौहान मैम, स्वागत और अभिनंदन। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री वी डी शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय। स्वागत और अभिनंदन मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय श्री हितानंद जी शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय यहां पर हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सभी सम्माननीय यहां पर जिलाध्यक्ष माननीय श्री अभय चौधरी जी और माननीय श्री कौशल शर्मा जी यहां उपस्थित हैं, स्वागत और अभिनंदन करें माननीय का। सभापति नगर पालिका निगम ग्वालियर माननीय श्री मनोज तोमर जी से अनुरोध है कि मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। सभापति नगर पालिका निगम ग्वालियर माननीय श्री मनोज तोमर जी, सभी मंचासीन अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए अनुरोध है। ग्वालियर गौरव दिवस एक अभिनव आयोजन, ग्वालियर की भूमि पर गर्व करने का यह क्षण। इस आयोजन के संदर्भ में इसकी रूपरेखा से अवगत कराने हेतु और स्वागत भाषण के लिए मैं कलेक्टर मैम से अनुरोध कर रहा हूं। ऋषि गालव की पावन पुण्य भूमि के एक वृहद आयोजन ग्वालियर गौरव दिवस के कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव सर का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत करना चाहूँगी हमारे माननीय सांसद खजुराहो और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा सर का, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर सर का। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे हितानंद शर्मा जी का। उपस्थित मंच पर हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, जिले के जनप्रतिनिधिगण,
और एक ऐसा नेतृत्व इस जिले को हमारे प्रदान कर रहे हैं सभी हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सभी का स्वागत है। आज इस ग्वालियर गौरव के दिवस पर हम सर्वप्रथम याद करेंगे, हमारी स्मृति अंकित करेंगे हमारे इस मिट्टी के वास्तविक, जिसको हम गौरव कह सकते हैं, हमारे माननीय स्वर्गीय अटल जी, जिनके जन्म दिवस का बहुत ही सोच समझकर ग्वालियर के गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए इसे चुना गया है। उन्होंने सतत अपने पूरा जीवन देश को समर्पित किया और किस प्रकार से एक आइडियल जीवन हर किसी व्यक्ति को जीना चाहिए, उसका एक मार्ग प्रशस्त किया। तानसेन के महाराज तानसेन की भी भूमि है हमारे ग्वालियर की, तो आज बहुत सारे उन सभी लोगों को भी हम याद करते हैं जो संगीत की धरा को इस क्षेत्र में बना करके रखी हुई है। और साथ ही एक वृहद रूप से इसको बनाए जाने के लिए हमारे बीच में जो संस्कृति विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से आज आदरणीय सुरेश वाडेकर जी भी हमारे बीच में हैं, जो भजनों की और गीत की प्रस्तुति देंगे हमारे ग्वालियर के सभी सम्मानीय जनों के लिए। आप उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में हमने विगत वर्षों की भांति कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन किया है जिन्होंने योग के क्षेत्र में, पर्यावरण के सुरक्षण के क्षेत्र में, महिलाओं बच्चों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। ये लिस्ट सर अंतिम डेफिनेटली नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग सतत बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं, लेकिन आज एक सम्मान हम सभी लोगों की ओर से है और एक सतत प्रक्रिया के तहत ये प्रतिवर्ष होने वाले एक एक्टिविटी है, तो एक सम्मान समारोह भी आज हमारे यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा आयोजित किया गया है। आप सभी लोगों को आने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी और सबसे अधिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल से ग्वालियर के लिए और ग्वालियर के गौरव दिवस के लिए हम लोगों को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और श्रद्धेय अटल जी 101 वर्ष पूर्व इस भारत की पुण्य भूमि पर उनका अवतरण हुआ। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति में सुचिता को एक नए सिरे से परिभाषित किया। वे भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक जगह लिखा है कि वे सुशासन के राष्ट्र पुरुष हैं। आज भारतीय राजनीति और जनमानस के लिए सुशासन का अटल दिवस है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, कंकर कंकर संकर है। जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, ऐसा अटल जी ही कह सकते हैं। अटल जी पर आधारित एक लघु फिल्म के प्रदर्शन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। और देश प्रेम के विषय में पार्टी के साथ विपक्ष के नेता सम्मान के साथ उनकी सराहना करते थे। उदारवादी व्यक्तित्व वाले एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर युवा लोग इनकी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और बहुत बड़ी संख्या में इन्हें जन समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और देश प्रेम के बारे में। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में हुआ। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा माता का नाम कृष्णा देवी था। इन्होंने शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और KVAV कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 1980 में लालकृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसके अलावा आपको बता दें कि इनको साल 1996, 1998 और 1999 में 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अगर बात हम अटल बिहारी वाजपेयी की करें तो वो एक उदारवादी व्यक्ति थे। इन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की, जिससे दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधर सके।
लेकिन पाकिस्तान ने छल से कारगिल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध लड़ा गया। अटल जी की उदारता का पता इस बात से भी चलता है कि जब उनसे अलगाववादियों से संविधान के दायरे में बातचीत करने का प्रश्न किया गया तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि बातचीत इंसानियत के दायरे में होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। उस समय भारत पर परमाणु परीक्षण न करने का विदेशी दबाव बनाया जा रहा था। अटल जी ने निडरता के साथ गुप्त तरीके से तत्कालीन महान वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर परमाणु परीक्षण करने का निर्णय किया। इसका परीक्षण राजस्थान में वर्ष 1958 में किया गया। परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर अमेरिका के द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे न डरते हुए अटल जी ने देश को प्रगति की ओर ले गए। इसके अलावा आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान कवि भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा जनमानस को देश के प्रति समर्पित होने का आह्वान किया। अटल बिहारी वाजपेयी को शब्दों का जादूगर कहा गया है। अटल जी को उनके जन्मदिन 25 दिसंबर 2014 को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। वो ओजस्वी वक्ता, प्रखर कवि और एक कुशल राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। अटल जी को भारत रत्न सम्मान देने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति के घर पहुंचे थे। 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित उनके आवास पर जाकर उन्हें सम्मान दिया। अटल जी को भारत रत्न के अलावा साल 2015 में बांग्लादेश सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश भोजमुक्त विद्यालय ने डिलीट की उपाधि दी थी और इसी वर्ष उन्हें गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किए गए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर हुआ था। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? रास्ता रोककर जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, तुझसे क्यों डरूं? तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर्ष हो गई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम ही नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, मैं अपनों से बाकी अपनी मिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने दिए, आंधियों ने जलाए हैं उसके दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक कवि के 2 पक्ष देखिए। एक तरफ वो लिखते हैं कि गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और दूसरे ही क्षण अटल जी का दूसरा पक्ष देखिए। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव उंकर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शब्द शिल्प अटल जी का बेहतरी उत्कृष्ट। हम धन्य हैं कि हमने उनके कालखंड को देखा है। यह ग्वालियर धन्य है जिसने उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को धारित किया है।
अटल जी के काव्य शिल्प को एक और आकार देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं सुश्री आद्या दीक्षित। यह बालिका अपने आप में नैसर्गिक रूप से बहुत प्रतिभा संपन्न है। यह आपके समक्ष अटल जी के काव्य शिल्प को एक नवीन आकार देगी। आद्या दीक्षित। बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, और ये इस देश का, हमारे ग्वालियर का सौभाग्य है कि एक प्रधानमंत्री जिसके जीवन के उन 3 आयाम राजनीति, समाज और साहित्य को स्वयं में समाहित किया था। जब एक कविता चुनी थी उस साहित्यिक व्यक्तित्व की, तो मुझे लगा कि उस रचना को चुनना बेहतर होगा जो उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित करती हो, जो सेल्फलेसनेस, जहां मैं नहीं है, जहां मुझे सबको साथ लेकर चलना है, जहां मुझे अपने पराये, सत्ता, विपक्ष, पक्ष, इन सब से परे हटकर समाज को यह बताना है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति से निपटना, उस स्थिति से लड़ना, जूझना और आगे बढ़ना, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और हिंदुस्तान की परंपरा रही है। चलते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्वालियर गौरव दिवस सच में कई बार ग्वालियर के इस जीवंतता के प्रमाण वाले अवसर पे जब गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, बहुत कम शहर ऐसे हैं जब लगता है कि इस शहर की सच में आत्मा दिखाई देती है। वो अपने अपने अलग अलग प्रकार के उनकी प्रतिभाओं के माध्यम से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ग्वालियर जैसा इस मामले में कोई भाग्यशाली नहीं है, ये पक्की बात है। ग्वालियर गौरव दिवस और गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच राजमाता विजयराजा सिंधिया जी का स्मृति में आयोजित, इससे खास करके विश्वविद्यालय उनके अपने नाम पे बनाया हुआ स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर, वो भी 100वीं जयंती, और इस मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, बहुत सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया माननीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे सांसद भारत सिंह जी, इस अवसर पर माननीय संगठन के महामंत्री हितानंद जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष अभय जी, कौशलेंद्र शर्मा जी, हमारे माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर भी रहे, प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे दायित्वों का बहुत कुशलता से निर्वहन आपने किया है। इस अवसर पर मोहन सिंह राठौड़ जी एमएलए, हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, वाकई में आज कई मामलों में, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है, कि किसी शहर की आत्मा धड़कते हुए दिखाई दे, तो जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिन, अब अटल जी की बात करें, हम राजमाता जी के जीवन की बात करें कि कोई सत्ता की इन व्यवस्थाओं से लड़ करके अपने स्वाभिमान को लेकर के सिंधिया घराने को जिनने गौरवान्वित किया है, अपने बलबूते पर उस समय की इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देना और सत्ता परिवर्तन कर देना, ये कोई कर सकता है तो कोई ग्वालियर का ही खून कर सकता है। ग्वालियर का अपना ये गौरवशाली इतिहास, और उस नाते से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, एक प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, पांच प्रधानमंत्रियों के सामने दहाड़ते हुए हिमालय की तरह अपनी उस पद को उतनी ऊंचाइयां दी। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया का अब तो सबसे बड़ा देश भी हो गया हमारा, लेकिन अटल जी के माध्यम से कितने चीजों को कहां से गौरवान्वित किया है। नेता प्रतिपक्ष
कम उम्र से भी बने तो नेहरू जी को चमत्कृत कर दिया, जो अपनी वाक शैली से, अपनी उपस्थिति से, अपने भाव भंगिमा से जब वो बात करते थे और शब्दों के तो सच में जादूगर थे। एक शब्द के बाद क्या आएगा हम दिमाग लगाएं और वो क्या निकालेंगे वही जाने। जिस ढंग से उनकी कविताएं हैं, एक एक शब्द के आधार पर गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, जो शब्द आ रहे हैं एक ही शब्द से कहां पहुंचा देते। और मन का संकल्प भी उसी प्रकार का। व्यक्तिगत जीवन में सब प्रकार की प्रतिभा होने के बावजूद भी हमारी अपनी प्रतिभा से अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर आजीवन उस मार्ग को अपनाया जिसको हम अपने बहुत श्रद्धा और बहुत गर्व से देखते हैं। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट होते हैं, क्या क्या नहीं पाया उनने। अपने ढंग से कहीं संपादक बने, कहीं प्रचारक बन के गए। अपनी संघ की उस समय की तो और कठिन दौर था, लेकिन उस सारी कठिनाइयों के बीच में अपनी मौलिक प्रतिभा को भी बचाए रखना। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उनने अपनी मूल धारा बनाई। कई बार उन विसंगतियों को संभाले तो संभलती नहीं, मिलाओ तो मिलती नहीं, दिखाओ तो दिखती नहीं। उनकी प्रतिभा के बलबूते पर आजादी के तुरंत बाद कोई अपना राजनेता जो हिंदी में ऐसी उच्चता हासिल करके देशभक्ति के इस वातावरण में हिंदी को महत्ता देते हुए हमारे व्यक्तित्व से पूरे देश को सर्व स्वीकार्य कर ले, ये कोई कर सकता तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते हैं। हमें इस बात का आनंद है जिस ढंग से उन्होंने अपना व्यक्तित्व को पूरे देश के अंदर और कौन कौन सी प्रतिभा है किस क्षेत्र में छोड़ते हैं। एक तरफ जब वो बात करते हैं कि हमारे लिए इस देश के अंदर विज्ञान का नए नारा बना देते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और विज्ञान नहीं कर रहे हैं। विज्ञान से आगे बढ़कर के अल्पमत की सरकार, थोड़ा सा बोलूंगा तो अटपटी लगेगी, कांग्रेस की अपनी बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री उनकी दल की कठिनाइयों को बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अटल जी ने इशारा भी किया कि मुझे एक पर्ची दी थी पूर्व प्रधानमंत्री ने कि अटल जी मैं नहीं कर पाया बहुत सारे कारण से, लेकिन आप कर देना। और अटल जी ने अपनी अल्पमत की सरकार थी, लेकिन देश के आधार पर क्या हमारे परमाणु बम का अपना परिचय दिया कि पूरा देश बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा लगा कि हाँ ये है अटल जी का शासन और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कलेजा। और मजा भी क्या आ रहा था, वो 2-3 दिन तो ऐसा लगा दिवाली मन गई। एक फोड़े तो उन्होंने कहा कैसे फोड़ रहा, ये नहीं फोड़ सकते तो एक और फोड़ दिया। दूसरे ने कहा अब तो फोड़ ही नहीं सकते, तीसरा भी फोड़ दिया। दूसरे ने कहा असंभव हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो 4 और 5 धम धम 5-5 बार विस्फोट कर दिया। और आंखों में धूल भी क्या झोंके और क्या हीरा निकाल के लाए। हमने तो पहली बार देखा हीरा पन्ना में निकलता, पर हमको क्या मालूम पोखरण से निकलता है। अब्दुल कलाम करके हमारे बीच में ला। एक ऐसा देशभक्त हमारा वैज्ञानिक, अगर एक तरह से उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और दुनिया के सामने उनको एक अलग रूप में लेकर के आए। हमारे अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश को मान सम्मान बढ़ाने में अटल जी ने जो योगदान विज्ञान के लिए दिया, सच में उनने जो कहा कि जय विज्ञान, वो गलत नहीं कहा है। और एक नहीं, उनके बाद के भी उनके सारे निर्णय उनकी अपनी प्रतिभा बताती है। जब वो शिक्षा नीति की बात करते थे तो उनने चलो शिक्षा का अपना जो अभियान चलाया था, चलो स्कूल की ओर, आज भी वो शिक्षा के मामले में अद्भुत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देश को अगर एक रखना है तो देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, सीमित संसाधनों के बावजूद भी गांव को कितनी गंदी सोच थी और बड़े बेशर्मी से बोला भी गया। अरे भारत की तो आत्मा ही गांवों में बसती है। भारत की मूल पहचान ग्रामीण संस्कृति से। महात्मा गांधी जी कहते हैं सच्चा भारत गांव में भी निवास करता है। लेकिन उनके आने जाने के मार्ग के बारे में आजादी के बाद अटल जी तक इंतजार करना पड़ा। और अटल जी ने डंके की चोट प्रधानमंत्री सड़क बना करके बड़ी सौगात दी, गांव गांव को सड़क से जोड़ करके
जो उनने ये उपलब्धि दी, ये उपलब्धि बताती कि अटल जी का कितना विराट व्यक्तित्व है और क्या सोचते हैं। वो तरीका भी क्या निकाला, कितना अच्छा तरीका निकाला, जहां फंड की व्यवस्था नहीं है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। इनने जीएसटी से रास्ता निकाल लिया। काय के लिए चक्कर पड़े, रोज रोज रोते रहो पैसा नहीं पैसा नहीं। इतना पैसा है क्या काम करने वाले नहीं मिल रहे सभी प्रकार के कामों के लिए। ये मोदी जी का समय। और अटल जी ने भी उनने कहा पैसा नहीं है तो 1 रुपये लीटर पेट्रोल पे लगा दो, जितना पेट्रोल जलेगा ये पैसा आ गया, ये सड़क बन गई। ये इसको कहते ना आम के आम और गुठलियों के दाम। ये जो रास्ता निकाला फाइनेंशियली व्यवस्था में सत्ता में बैठने के बाद हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर रास्ते बनाना सरकार का मतलब ही सरकार के मुखिया की सोच में होना चाहिए। और उनने देखा और हमारे सबके सामने करके दिखाया। और केवल एक नहीं, न केवल उस तरह से प्रधानमंत्री सड़क की बात कही, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कही, बल्कि आज जो माननीय मोदी जी ने नदी जोड़ों की बात कही, वाकई वो अद्भुत काम था। और पता नहीं क्या होता बेचारे, जो कवि के रूप में जो उनके मन से भाव आता ना, टूटे हुए तारों से फूटते वासंती स्वर। और फिर क्या लिखा, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। तो ये बोला नहीं है, ये सारे के सारे विरोधियों की छाती पे नया अंकुर जो लगाने का उन्होंने अभियान चलाया, जो उनके लिए गए निर्णय के आधार पर अंततः देश उसके लाभ से गौरवान्वित होता है। ये बड़ी हिम्मत की बात भी। अब नदी जोड़ों की बात कही तो अरे ये तो अप्राकृतिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर्यावरण को नुकसान होगा, कैसे कर दोगे। जो कष्ट भोगना जिनने आज हम सबके बीच में, ये चंबल की हमारी पवित्र धरती जहां वीरता की, गंभीरता की, सारी चीजों की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन मजबूरी में पलायन करते हैं कि अपने यहाँ श्योपुर से लगा करके मुरैना तक हमारे खेतों के अंदर समय पे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होती तो कहीं क्यों पलायन करता, क्यों सर्विस करने बाहर जाते। हमारा पूरा बुंदेलखंड इसी बात के लिए परेशान है। और उल्टा केन बेतवा नदी, एक नदी अपनी पानी की अधिकता से हमारे यहाँ तो नुकसान करेगी। वो महोबा से लेकर के झांसी के आगे तक नुकसान कर रही है। और एक तरफ सूखा पड़ रहा, पूरा बुंदेलखंड सूखा हुआ। ऐसे में नदी जोड़ो केन बेतवा की पहली कल्पना वहां से आई कि ये जो पानी की अधिकता है, केनाल डाल दो, केवल 200-250 किलोमीटर की केनाल है, उस केनाल के माध्यम से ये सारा जल राशि जो अधिक है वो सूखी नदी में डाल दो। इससे नदी से नदी जुड़ जाएगी और जहां सूखा है वो रास्ते में जब जाएगी तो जितने खेत है पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा। तो ये आज के समय में कोई भी राजनेता अगर सत्ता के शीर्ष पे पहुंचता है तो अगर वो अपनी सभी प्रकार की समग्र दृष्टि रखते हुए विकास की बात नहीं सोचेगा तो होगा क्या। हमारे लिए जो खेतों के अंदर खेत की प्राणी पानी, खेतों में अपने जैसे ही पानी चले जाता है तो पानी के बाद तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज ये परमात्मा की दया से नदी जोड़ों का माननीय सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का नदी जोड़ो अभियान के माध्यम। और मैं सारे विभाग अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पर्यावरण के क्या की कौन सी इकाइयां थी, सब दूर से छन छना के आखिरकार सत्य वही हुआ जो अटल जी ने कहा था कि हाँ गलत नहीं है, ये होना चाहिए और होके दिख रहा हमारे सबके सामने। लेकिन 20-22 साल बिना बात के बिगड़ गए। आज भी ना समझ जयराम नवेश जी ने कहा कि ये पर्यावरणवादी, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर हो गए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जो नादानियां होती तो जभी तो कहते हैं कि ये पत्थर पे से अपना जीवन नया फूटने का जो उनका सपना है। मैं मान के चलता हूँ ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ। हिंदी के मामले में मैंने कहा ही है, कवि के मामले में भी कहा है, दूरसंचार नीति के बारे में कहा, अटल जी के बारे में तो एक एक चीज जितनी बार कहो उतनी बार कम है। एक विराट व्यक्तित्व के विराट पहचाने वाले व्यक्ति ग्वालियर में ऐसे लगते जैसे गली मोहल्ले के आदमी है। जब बताया कि होटल पे बैठ गए और भागदरा के लड्डू, क्या भागदरा ही बोलते काय के बोलते, भागदरा के लड्डू मैंने भी खा के देखे कि अटल जी बहुत बार कहते थे कैसे खाते देखे तो। और मेरे को हाँ मुंगोड़े अलग कमाल है। हालांकि मैंने कहा अटल जी इतनी उम्र में भी इतना घी वाला माल कैसे खा लेते, बड़ा महंगा पड़ता बड़ा। मैंने कहा आधे दे दो भैया। और वाकई में टेस्ट ऐसा था कि फिर पूरे ही खा लो, छोड़ो काहे के लिए, इतना अच्छा है।
इतना बढ़िया उनका अपना व्यक्तित्व है कि झूले झूलने से लेकर के कुएं पे पानी भरने तक की सारी बातें हम सबके बीच में आई। उनके जीवन के विविध पक्षों से जिस प्रकार से परिचय कराया है, आज गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच सौभाग्य की बात, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी जैसा विराट व्यक्तित्व है अपने बीच में आज हमारे गौरव दिवस को गौरवान्वित कर। और माननीय तोमर साहब से लेके हमारे जो सेवादार जो महाराज जी जो जिस ढंग से सेवा कर रहे हैं, ये 10 अलग अलग विधाओं के लोगों को जोड़ करके सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ तो विक्रमादित्य की परंपरा है नवरत्नों को सम्मानित करने की। तो ये हमारे गौरव है, नवरत्न है अपनी ग्वालियर की धरती पर। आप सबके प्रति भी मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूँ और आपको सम्मानित करते हुए मुझे भी आनंद आया। आज के इस अवसर पर जब अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी है, ऐसे में ये शुरुआत हुई है। हम अटल जी के स्मारक की चिंता कर रहे हैं। अटल जी के स्मारक के साथ साथ एक समिति बना करके अटल जी के मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से स्थान है, जैसे ग्वालियर में उनका अपना काफी समय गुजरा है, लेकिन कुछ समय उनका बड़नेगर में भी उनके स्कूल जीवन का ऐसे बड़े गर्व से लाभ बताते हैं। तो हम बड़नेगर में भी, ग्वालियर में भी, और जिस प्रकार से अटल जी के जीवन के ऐसे बाकी बातों को जोड़ करके, क्योंकि अटल जी का आज हम जितना जानते हैं, आने वाली पीढ़ियां युगों तक अटल जी को याद रखेगी। वाकई इतना विराट व्यक्तित्व है, एक अलग प्रकार की प्रतिभा है जिनके बारे में जितनी बात तो कम है। लेकिन गौरव दिवस के अवसर पर आपने एक साथ आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सभी को जोड़ लिया है। वाकई ये जो सब प्रकार का आनंद आया, मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अटल जी के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हुए कुछ बाल गोपाल यहाँ पर हैं जो आपके साथ एक फोटो सेशन करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बाल गोपाल